नमस्कार। डिप्रेशन दुनिया में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है और भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2015 के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार हर 20 में से एक भारतीय ने अपने जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन का सामना किया है, यानी पॉपुलेशन का 5.3%। 2018 के बाद डिप्रेशन की जानकारी मांगने वालों की संख्या दुगुनी हो गई है और कोविड-19 ने इसे और बढ़ावा ही दिया है। पर डिप्रेशन सबको आसानी से समझ नहीं आता क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है। कन्फ्यूजन का एक कारण है डिप्रेशन और डिप्रेस्ड फील करने में अंतर न समझ आना। हम सभी कभी न कभी किसी कारण से डिप्रेस्ड या उदास फील करते हैं। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ना आना, नौकरी में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलना और कभी-कभी हम बिना कारण ही उदास हो जाते हैं, पर थोड़े समय के बाद ये फेज़ गुजर जाता है। पर डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। ये कुछ दिन उदास फील करने जैसा नहीं है। इसमें आप चाहकर भी उदासी से पीछा नहीं छुड़ा पाते। ये कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक आपको घेरे रह सकता है। ये आपके सोचने, काम करने और लोगों से इंटरैक्ट करने के तरीके को बुरी तरह अफेक्ट करता है। क्योंकि इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए हो सकता है कि कोई ऊपर से ठीक दिख रहा हो पर अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। और इसके नाम से जुड़े स्टिग्मा की वजह से डिप्रेशन से सफ़र कर रहे लोगों को हेल्प मांगने में अक्सर सालों साल लग जाते हैं। हमारे जीवन के कुछ इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल इवेंट्स डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। किसी को खोने का दुख, परिवार में अशांति, रिश्तों में बदलाव या कोई मेडिकल कंडीशन फेस करने जैसे रीजंस की वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स है निरंतर उदास और निराश रहना, हमेशा थका हुआ महसूस करना, हर चीज़ में रुचि खो देना, बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोना, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगा पाना, बहुत गिल्टी और वर्थलेस फील करना और आत्महत्या के विचार आना। अगर इनमें से कोई 5 सिम्टम्स किसी को 2 हफ्तों से ज़्यादा हो तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डिप्रेशन हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। ब्रेन के कुछ पार्ट्स जैसे फ्रंटल लोब, हिपोकैम्पस और एमिग्डाला में एक्टिविटी कम हो सकती है या वो श्रिंक हो सकते हैं। ब्रेन के ये सेंटर हमें हमारी मेमोरी, लर्निंग, ध्यान लगाने जैसे फंक्शंस और इमोशंस कंट्रोल करने में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन बॉडी में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रीन के लेवल्स भी कम कर सकता है। हमारा नर्वस सिस्टम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को न्यूरॉन्स के बीच मैसेज शेयर करने के लिए यूज़ करता है। ये हमारी ब्रीदिंग से मूड तक सब कंट्रोल करते हैं। डिप्रेशन के कुछ कॉमन टाइप्स हैं क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें इंसान 2 हफ्तों तक ज़्यादातर समय उदास रहता है। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थीमिया, जिसमें सिम्टम्स कम गंभीर होते हैं और ये 2 साल से ज़्यादा तक रह सकते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो अक्सर सर्दियों में या फॉल के समय हो सकता है जब डे लाइट कम रहती है। पोस्टपार्टम और पोस्टनेटल डिप्रेशन या बेबी ब्लूज़, जो विमेन को प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय होते हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में पहला स्टेप लेना, उसको एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। अगर आपके आसपास कोई डिप्रेस्ड है तो इसमें उनकी मदद करें। उन्हें समझाएं कि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे अस्थमा या कोलेस्टेरॉल। ये कोई कमज़ोरी या पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं है। अगर आपने कभी डिप्रेशन फील नहीं किया है तो अपनी टेम्परेरी सैडनेस से इसे कंपेयर न करें। इससे वो व्यक्ति अपनी निरंतर चलती स्ट्रगल्स को लेकर गिल्टी फील कर सकता है। उन्हें समझाएं कि जैसे डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है,
वैसे ही डिप्रेशन भी बिना ट्रीटमेंट खुद से ठीक नहीं हो सकता। डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करें और इससे जुड़े स्टिग्मा को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में उनकी सहायता करें और उनकी हीलिंग की जर्नी में उनको सपोर्ट करें। डिप्रेशन के कई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। मेडिसिन्स और थेरेपी की मदद से ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट किया जा सकता है। डिप्रेशन को ट्रीट करने में 2 इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और इंटरपर्सनल थेरेपी (IPT). इन टॉक थेरेपीज से डिप्रेशन के कारण को आइडेंटिफाई और एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन सिमुलेशन थेरेपीज भी यूज़ की जाती है, जिनमें पेशेंट के ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक वेव्स से सक्रिय या निष्क्रिय किया जाता है। एक साइकोथेरेपी के डॉक्टर के पास जाना एक रेगुलर डॉक्टर जैसा ही है। वो पेशेंट से उनका हाल पूछेंगे, उनके सिम्टम्स की जानकारी लेंगे कि वो कब शुरू हुए और कितना रेगुलरली पेशेंट उनको एक्सपीरियंस करता है। इसके साथ ही वो पेशेंट की मेडिकल कंडीशंस की डिटेल्स मांगेंगे और सही डायग्नोसिस देने के लिए फिज़िकल एग्ज़ाम या कुछ लैब टेस्ट्स भी करा सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट की मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में बात करेंगे। पहली बार शायद ये पेशेंट को अजीब लग सकता है। अपने इमोशंस शेयर करना उनको बहुत भावुक और नर्वस कर सकता है, पर यहाँ खुलकर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। किसी से ओपन होने और अपनी स्टोरी शेयर करने में बहुत साहस लगता है, ख़ासकर तब जब किसी ने अपने इमोशंस लंबे समय से दबा कर रखे हो। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप बहुत ब्रेव हैं जो अपने सिम्टम्स अकेले झेल रहे हैं। थोड़ा सा साहस अपनी बेहतरी के लिए भी दिखाएं। डिप्रेशन एक्सेप्ट करके पहला स्टेप ले और उसे ठीक करने के लिए मदद ले। सबसे अकेला तब लगता है जब आप दूसरों को अपने मन का हाल न समझा पाए। आप खुद को अकेला न समझे, सब अकेले झेलने का बीड़ा न उठाए। अपनी बेहतरी के लिए एक डॉक्टर को दिखाएं और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करें। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।